आपके यहाँ जो है ना बीएलओ आपका एक ये जो है फॉर्म दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं लिखा हुआ इस पर गणना प्रपत्र। ठीक है, सरकार जो है पीछे भी बिहार में उन्होंने जो है एसआईआर का चलाया था और वहाँ से खत्म हो गया है। अब 12 राज्यों में काम चल रहा है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन। तो सरकार जो है जो आपकी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में मान लो कोई मृतक हो गया, उसकी वोट भी चढ़ी है, तो इसके फॉर्म भरने से वो कट जाएगी। कोई आदमी आपके यहाँ भी वोट है, दूसरे ज़िले में भी वोट है, दूसरे स्टेट में भी वोट है, तो एक भरने से वो भी कट जाएगी। किसी की डबल वोट है, ट्रिपल वोट है, ट्रिपल वोट है, वो भी कट जाएगी। यानी कि एक तरीके से वोटर लिस्ट को बिल्कुल साफ सुथरी किया जा रहा है। और ये जो है एक तरीके से आपको नागरिकता, यानी कि क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 2003 जिसका वोटर लिस्ट में नाम है 2003 की लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में, 2003 ऑनलाइन निकालोगे, सरकार ने सब डाल रखी है, ऑनलाइन सब निकल जाएगी, पूरे देश की कहीं की भी निकल जाएगी। ठीक है, 2003 की लिस्ट में जिसका नाम है उसको क्या करना है, उसका इपिक नंबर होगा। इपिक नंबर क्या होता है, यूटीएक्स नंबर, ये इपिक नंबर, ये वोटर आईडी नंबर जो होता है वही इस फॉर्म में भरा जाएगा। यहाँ उसका यहाँ भरा जाएगा। अपना जो वर्तमान में जैसे आधार कार्ड होगा उसको यहाँ भरना है, उसके बाद इपिक नंबर जो होगा वो 2003 का यहाँ भरना है, तो आपकी वोट क्या होगी, वैलिड होगी। अगर आपको ये फॉर्म भर कर नहीं देते तो आपकी वोट क्या होगा, कट जाएगी। मेरी बात को पहला टॉपिक समझ गए। अब दूसरे टॉपिक पर आओ। सरकार ये जो चुनाव आयोग ये कहता है कि 1/7/1987 से पहले जिसका जन्म हुआ, 1/7/1987 से पहले जिसका जन्म हुआ उसको अपना एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग ने जो है 12 डॉक्यूमेंट्स करे हैं, जैसे मान लो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास, परिवार रजिस्टर, सरकारी कोई जॉब करता हो, या मतलब ऐसा करके उन्होंने कुल टोटल 11 है, वो मैं आपको दे दूंगा 11 कौन, उनमें से एक लगाना है, तो वो भी अपना फॉर्म भरेगा, वो पूर्ति हो जाएगी, वो भी इस देश का माना जाएगा और उसकी वोट भी बन जाएगी। ठीक, अब हम तीसरे स्टेप 1987 और 2/12/2004 के बीच जिसका जन्म हुआ उसको क्या करना है, एक उसको अपने माता या पिता में से एक डॉक्यूमेंट देना, जो 11 मैंने गिना है, 11 इनमें से एक देना है। अगर उनका 2000 वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका वही इपिक नंबर लग जाएगा, यानी एक उसका देना है और एक किसका देना, जिसका 2087 और 2004 के बीच में जन्म हुआ, 1987 और 2/12/2004 के बीच जन्म हुआ जिसका, उसको एक अपनी आईडी देनी है, चाहे पासपोर्ट दे, जन्म प्रमाण पत्र दे, या मूल निवास दे, या परिवार रजिस्टर दे, कोई भी एक। किसी का जन्म पत्र नाम में हो, किसी के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट नहीं होगा तो मूल निवास होगा, मूल निवास नहीं होगा तो परिवार रजिस्टर होगा। लेडीज में वोटर आईडी कार्ड सबके लिए है ये बराबर, ये सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, जिसका जन्म 2004 के बाद हुआ, 25 साल उम्र, वोट आ रही है, ये वोट है आपकी, ये आपकी वोट है, और इस वोट को सही मतलब रखने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर नहीं लगाओगे तो ये वोट कट जाएगी। तो हम 2004 पे बात करते हैं। 2004 क्या कहता है, जिसका जन्म 2004 और 25 साल की उम्र है और वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसको अपना भी देना है, अपने माता का भी देना है और अपने पिता का भी देना है। ठीक है, क्या देना, जन्म का जो 11 डॉक्यूमेंट्स है, समझ में आई कुछ बात। अब एक बात और सुन लीजिए, जैसे मान ले किसी की मिसेज है, बच्ची है, किसी की शादी होगी लड़के की, और उनकी बीवी के माता पिता का चाहिए होगा, भाई यहाँ तो उनकी ससुराल है, तो उनको उनके गांव से उनके पिता माता पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम होगा, तो उसका वही ईपीक नंबर मंगा लेना, एक ऑनलाइन निकल जाएगा, सब ऑनलाइन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड पहचान पत्र हो जाएगा ना, पहचान पत्र भी तो है नंबर, हाँ वो ईपीक नंबर होता है, वो 2003 की लिस्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2008 की नहीं है, चुनाव आयोग 2003 को कह रहा है, ईपीक नंबर वो डालने के लिए। तो
वही डाल देंगे, 80 वही साल मांगे। के हो रहे हैं, उनका तो होगा। होगा, सबका होगा। ना डरने की ना घबराने की बात है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। ना तो ये तो आपकी काम करना वोट, पड़ेगा, वो तो क्या गई है, आपकी वोट करोगे तो कभी भला निकलेगी है, ना तब इस पर करोगे आप तो लोग बुरा। मेहनत करेंगे। अगर आपको इसको छोड़ दोगे ना, अरे इनकी सुन लो पहले। तो बनेगा। जब तक इनकी सुन लो ना, बाद में कर लियो बात। अगर आप इसको छोड़ दोगे, नहीं भरोगे, तो आप इस देश के नागरिक नहीं है, इसका मतलब छोड़ दोगे, आपकी वोट रह जाएगी, आप एक लोकतंत्र के हिस्से से हट जाओगे। आप मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, इसको फॉर्म को हर तरीके से जरूर भरें, और BLO का नंबर है। और ध्यान रखिए, आपको जितने भी फॉर्म दिए होंगे, जितने भी गणना प्रपत्र दिए होंगे, उस पर BLO का यहाँ नंबर होगा, उससे संपर्क करें। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो उससे संपर्क करें, और कहीं और भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके करीब कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? नहीं, ठीक है भैया, शुक्रिया, धन्यवाद।